स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से है। कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में यूएस की अथॉरिटीज़ के द्वारा ग्लोबल लीडर्स के साथ में डिस्कशन है वो किया गया। उसी दौरान में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अगर आने वाले समय के अंदर कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के पर्सपेक्टिव से किसी भी तरीके का जो पीस एग्रीमेंट है एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो यूएस के द्वारा इस डिस्कशन से एग्जिट है वो किया जाएगा। स्टूडेंट्स, यूएस की अथॉरिटीज़ के इंटरवेंशन के ही बाद में रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग में 1 मंथ का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था, जिसके अंदर जो 2 डोमेन ऑफ अटैक्स हैं, एयर के थ्रू जो अटैक है, सी के थ्रू जो अटैक है, उसके रिगार्डिंग में ये सीज फायर एग्रीमेंट है वो यहाँ पे साइन हुआ। अभी जो रिसेंट डिस्कशन है वो किया गया है यहाँ पे यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा पेरिस के अंदर में, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं वो भी प्रेजेंट थे। यूक्रेन के जो लीडर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस था। आने वाले समय के अंदर लंदन के वहाँ पे डिस्कशन रहेगा जिससे कि इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जा सके। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, यूक्रेन के बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। यूपीएससी के द्वारा 2023 के प्रीलिम्स के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यूक्रेन के लोकेशन के रिगार्डिंग में। फिर आप देखिए कि रिसेंटली जो सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है यूपीएससी के द्वारा, उसके अंदर भी यूक्रेन से जो एरिया शेयर करने वाले कंट्रीज़ हैं उनके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूक्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से यूक्रेन का जो टेरिटरी है वो सिचुएटेड है। यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में या स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे रसिया है वो सिचुएटेड है। रसिया का एरिया है वो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कंट्री है वो है बेलारूस। बेलारूस नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया शेयर करता है वो है स्टूडेंट्स पोलैंड। पोलैंड यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। पोलैंड के सदर्न के अंदर में और यहाँ पे यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो सिचुएटेड है उसको बोला करते हैं स्टूडेंट्स स्लोवाकिया। स्लोवाकिया नाम का जो कंट्री है, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के सदन के अंदर में यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। यहाँ पे हंगरी नाम का कंट्री है। फिर आप देखिए कि रोमानिया अपना एरिया शेयर करता है और यहाँ पे एक लैंडलॉक कंट्री है जिसको कि हम मालदोवा के नाम से जाना करते हैं। मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो रोमानिया आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर भी है लास्ट 1 ईयर के अंदर में। शेंगेन जो ट्रेड फ्री एरिया है, आप देखिए कि फ्री एरिया है, वहाँ पे इनके द्वारा ज्वाइन है वो किया गया है। यूरोपियन यूनियन का वो पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज उसके मेंबर हैं और कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो फ्री ट्रेड एग्री एसोसिएशन है उसके जो कंट्रीज हैं वो भी उसके पार्ट हैं। यहाँ पे जो कंट्री है स्लोवाकिया एंड रोमानिया के बिटवीन के अंदर में वो आप देखिए कि हंगरी नाम का जो कंट्री है वो सिचुएटेड है। मोल्दोवा नाम का जो कंट्री है वो इंडिया के साथ में भी रिलेशंस की वजह से न्यूज़ के अंदर में था दिसंबर के मंथ के दौरान में। फिर स्टूडेंट्स, यूक्रेन के सदर्न पार्ट के अंदर में जो वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ पे ब्लैक सी सिचुएटेड है। यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे आप देखिए कि यूक्रेन का एक पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि हम क्रीमिया के नाम से जानते हैं। क्रीमियन पेनिनसुलर रीजन है स्टूडेंट्स। क्रीमियन पेनिनसुलर रीजन है जो सेपरेट करता है यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव है। यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वो क्या है, सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव सिचुएटेड है। सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रेट है उसको हम किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट, कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट के नाम से जाना करते हैं। तो ये तो आप देखिए कि हमने यूक्रेन का लोकेशन यहाँ पे देखा। एक इम्पोर्टेंट रिवर भी है, काफ़ी बार रिवर से पर्सपेक्टिव से भी सवाल हुआ करते हैं। रसिया से वो रिवर ओरिजिनेट करता है, फिर आप देखिए कि बेलारूस के थ्रू वो फ्लो करती है और यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उसके थ्रू वो रिवर का कीव उसी के बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। रिवर के अगर हम नेम के बारे में डिस्कस करें, नेपियर या नोपियर उस रिवर का जो नेम है यहाँ पे, नेपियर उस रिवर का जो नेम है। स्टूडेंट्स, ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको भी आप ज़रूर से देख लेना। यूक्रेन आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें ग्रेन्स के पर्सपेक्टिव से, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है। वहाँ पे ग्रेन्स का प्रोडक्शन है काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। जब से रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में ग्रेन्स के रिगार्डिंग में एक डील है वो एग्जिस्टेंस में आया था जिसको कि टर्की के द्वारा लीड किया गया था। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का उसको नाम है वो दिया गया था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के, वहाँ पे काफ़ी सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका भी प्रेजेंस है, जो कि आने वाले समय के अंदर में फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से क्रिटिकल मिनरल्स का इम्पोर्टेंस है। हर एक कंट्री अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिगार्डिंग में मिनरल्स का जितने अच्छे से एग्रीमेंट हो सके, जितना अच्छे जो रिजर्व उनके पास में सिक्योर हो सके, वो एग्रीमेंट्स कैरी आउट किए जाते हैं। रिसेंटली आप देखिए कि यूएस के द्वारा मिलिट्री सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता था यूक्रेन को, यूक्रेन के द्वारा मिनरल एग्रीमेंट है वो नहीं किया गया था, यूएस के द्वारा फिर अपना जो मिलिट्री सपोर्ट है उसको कट किया गया। फिर अब ये डिस्कशन फेज के अंदर में है यूएसए एंड यूक्रेन का जो मिनरल एग्रीमेंट है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स रसिया यूक्रेन के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस का जो फोर्सेज है उनके द्वारा होती जो रेबल ग्रुप हैं जिनका कि यमन के वहाँ पे डोमिनेशन है, उनके ऊपर अटैक किया है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ है वो हुआ है। स्टूडेंट 2023 के समय से ही आप देखिए कि जब से हमास के द्वारा अटैक किया गया था इजराइल के वहाँ पे, और उसके बाद में इजराइल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया गाजा स्ट्रिप के अंदर में और अदर पार्ट ऑफ एरिया के अंदर में जो एंटी इजराइल जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट में। तो स्टूडेंट्स उस दौरान से ही आप देखिए कि होती रेबल ग्रुप्स के द्वारा जो रेड सी के थ्रू जो ट्रेड पास होता है, ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर एरिया है रेड सी, तो स्टूडेंट्स उनके ऊपर अटैक्स वो किए गए थे। इंडियन नेवी के द्वारा अपना जो ट्रेड है उसको सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन संकल्प है उसको लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन संकल्प है उसको हमने लॉन्च किया था। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लोकेशन के रिगार्डिंग में। सपोज करना स्टूडेंट्स ये सऊदी अरेबिया नाम का कंट्री है वो सिचुएटेड है। सऊदी अरेबिया जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके ही सदर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे आपको यमन नाम का जो कंट्री देखने के लिए मिलेगा। जब अरब स्प्रिंग का समय आता है, टूनीशिया से जो ओरिजिनेट होता है अरब स्प्रिंग 2009-10 के समय में, तो यमन के वहाँ पे भी जो 14-15 के समय में जो होती रेबल ग्रुप्स है उनके द्वारा पावर को कैप्चर कर लिया गया था। ये सऊदी अरेबिया है, इधर ओमान नाम का कंट्री है, यहाँ पे यमन है। यमन रेड सी के अंदर में एक स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर सिचुएटेड है स्टूडेंट। स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर होने की वजह से यहाँ से पास होने वाला जो ट्रेड है, यहाँ से जो पास होने वाला ट्रेड, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जिबूती नाम का कंट्री है, यहाँ पे इरिट्रिया है। इरिट्रिया के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स फिर सूडान नाम का जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में इजिप्ट है। उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन है स्टूडेंट्स? इजिप्ट है। इजिप्ट के आपके देखिए कि यहाँ पे एक पेनिनसुलर रीजन है जिसको कि हम किसके नाम से जाना करते हैं? सिनाई पेनिनसुला या साइनाई पेनिनसुला के नाम से। और यहाँ से जो स्वेज कैनाल है वो सिचुएटेड है। स्वेज कैनाल जो कनेक्ट करता है हमारा साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है उसको कनेक्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। इसका अल्टरनेटिव क्या कोई रूट नहीं है, अल्टरनेटिव रूट है स्टूडेंट्स हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, आपको ये कम्प्लीटली अफ्रीका है उसको एनसर्कल करके यहाँ पे एंटर करना होगा यूरोप के अंदर में। तो वो आप देखिए कि जो आपका वहाँ पे जो कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा, काफ़ी ज़्यादा समय भी इंक्रीज होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को अगर क्रॉस किया जाता है शिप्स के थ्रू में। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखिए कि एक वाटर बॉडी है जो लिटिल बिट काफ़ी स्मॉलर वाटर बॉडी है, यहाँ पे जॉर्डन नाम का कंट्री सिचुएटेड है। और स्टूडेंट जॉर्डन के यहाँ पे कुछ एरिया है जो इजराइल भी कनेक्ट करता है। इस वाटर बॉडी को बोला करते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से इसको जाना करते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे रेड सी के कंट्रीज के बारे में, जिबूती है, इरिट्रिया है, इरिट्रिया के बाद में सूडान है, फिर आप देखिए कि इजिप्ट है यहाँ पे, और ये स्वेज कैनाल है। इजिप्ट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है स्वेज कैनाल के थ्रू ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है उनका बेसिकली यहाँ पे। तो और आप देखिए कि इस रूट को अल्टरनेटिव वे के अंदर में इंडिया के द्वारा भी G20 का जब मीटिंग हुआ था तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया गया था। उसका मेन मोटिव यही था कि इसके अल्टरनेटिव एक रूट है उसको डेवलप किया जाए। फर्स्ट आप देखिए कि उसके अंदर सी एंड रेल के थ्रू जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने का बात किया गया था। अभी यूएस के द्वारा अटैक किया है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है, एक इम्पोर्टेंट इनका जो पोर्ट एरिया है उसके ऊपर भी अटैक है वो हुआ है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यूएस के जो वहाँ पे एक बिजनेसमैन हैं इम्पोर्टेंट, आप देखिए कि टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इनके काफ़ी कुछ वर्क हैं। और यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी है, गवर्नेंस का एफिशिएंसी के रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट को हेड करने वाले पर्सन इलोन मस्क, उनके साथ में डिस्कशन है वो किया गया। आने वाले फ्यूचर के समय में किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किया जाएगा इंडिया के द्वारा उसके बारे में भी डिस्कशन है वो हुआ है। इनका एक आप देखिए कि
इंटरनेट के रिगार्डिंग में एक इनका कंपनी है स्टारलिंक, तो उनका भी इंडिया के अंदर में क्या कोऑपरेशन कैसे एग्जिस्टेंस में होगा उसके पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इलोन मस्क का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, तमिलनाडु काफ़ी दिनों से न्यूज़ के अंदर में है, डिफरेंट उनके इश्यूज हैं यहाँ पे सेंटर के साथ में डिफरेंसेज हैं कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग में। तो इंडियन पीएम के द्वारा पॉलिटिकल रैली के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया उसी को काउंटर करते हुए तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वो फंड्स के रिगार्डिंग में उनका किसी तरीके से डिमांड नहीं है, या जो भी उनका स्टेटमेंट है एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपको एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको अपोज किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा हिंदी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। फिर आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में ये मोर लैंग्वेज को क्यों यहाँ पे ऐड किया गया, जिससे कि मोर लर्निंग है वो यहाँ पे हो सके, मोर ऑप्शंस है वो चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल रहें फ्यूचर के समय में जिस तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उनको डील करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि तमिलनाडु के द्वारा इसको असर्टिवनेस के रूप से कहा जाता है, और तमिलनाडु के वहाँ पे हमारा कॉलोनियल एरा का जो समय था फ्रीडम स्ट्रगल का, उस समय भी आप देखिए कि हिंदी का जो इम्पोजिशन है उसको उनके द्वारा अपोज है वो किया गया था उस कॉलोनियल एरा के समय में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट समग्र शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव से है उनका फंड रिलीज के बारे में। समग्र शिक्षा अभियान जो इनिशिएटिव है इसके अंदर में थ्री इनिशिएटिव्स को मर्ज करते हुए इसको बनाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो कि प्राइमरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हुआ करता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है जो कि सेकेंडरी एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, और टीचर का जो एजुकेशन है। तो 3 इनिशिएटिव्स को मर्ज करते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूट है वो किया गया था। तो उसके भी फंडिंग के पर्सपेक्टिव से पीएम श्री जो स्कीम्स हैं जो कि आइडियलिस्टिक स्किल 14,000 1500 हमको ऐसा स्कूल है वो डेवलप करना है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे भी एक एमओयूज हैं वो नहीं साइन किए गए हैं तमिलनाडु के द्वारा। फिर स्टूडेंट डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है कि इनका डिमांड है कि आने वाले समय के अंदर में अगर पॉपुलेशन को क्राइटेरिया मानते हुए यहाँ पे सीट्स हैं वो अलोकेट किया जाएगा, तो तमिलनाडु का जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये सदर्न इंडियन स्टेट्स के द्वारा 1970-71 के समय जो फैमिली प्लानिंग है, पॉपुलेशन कंट्रोल के जो इनिशिएटिव्स हैं या किस तरीके से अवेयर करना है यहाँ पे जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके, तो वो इनिशिएटिव्स इनके द्वारा बेटर वे के अंदर इम्प्लीमेंट है वो किए गए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जो पर्सनल्स हैं उनका जो पासिंग डे है उसको यहाँ पे शो किया गया है। पुलिस पर्सनल्स अपना जो ट्रेनिंग है वो उनके द्वारा कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के बारे में है। एनसीईआरटी आप देखिए कि जो हमारा एनसीईआरटी बुक्स हैं जो प्रिपेयर की जाती हैं, जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट पर्सनस हैं उन एरियाज़ के बारे में, तो एनसीईआरटी बुक्स का जो नेमिंग के बारे में चेंज हुआ था तो उसका अपोज किया गया लोगों के द्वारा। एनसीईआरटी का अपना स्टेटमेंट आया है एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है वो क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, हमें रीड करना चाहिए उनको। और ओल्ड एनसीईआरटी आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ओल्ड एनसीईआरटी जो है आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्रा है, उनको याद रख सकते हो। वैसे तो आप देखिए कि ओल्ड जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसके अंदर जो टर्म्स हैं उसके अंदर में कंटेम्प्रेरी जो किंग्स हैं, क्योंकि अब देखिए कि टाइम पीरियड के रिगार्डिंग में भी एक सवाल है जो यूपीएससी पूछता है प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। 3-4 डायनेस्टी आपको दे दी जाएंगी, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन इनमें कंटेम्प्रेरी हुआ करता था एक दूसरे का, या कौन इनके अंदर में सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था। तो इस वजह से आपको टाइम पीरियड का भी एक अंदाजा है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 700 के समय रूल करता है, चालुक्य डायनेस्टी है, राष्ट्रीय कूटाज हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया मेडिवल हिस्ट्री के डायनेस्टीज़ का और आपको पता ही नहीं है कि कब वहाँ पे उनका रूल हुआ करता था। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आजकल डायनेस्टीज़ के अंदर में सोशल इश्यूज कैसे से, वहाँ पे लैंड का प्रैक्टिस कैसा हुआ करता था, टैक्सेशन कैसा हुआ करता था, ऐसे सवाल हुआ करते हैं। लैंड मेजरमेंट के भी जो सवाल हैं वो होते हैं। बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, उनका एक स्टेटमेंट था कि इंडियन जो माइनॉरिटीज़ हैं, इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है इंडिया के अंदर में। तो इंडिया के द्वारा आप देखिए कि उनके द्वारा कहा गया है कि हमारा जो इंटरनल अफेयर्स है उनके अंदर में आपको इंटरवेन नहीं करना चाहिए। इंडिया ऑलवेज आप देखिए कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ़ माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब अगर हम बात करें जो
इजराइल के अंदर में जो कम्युनिटी रहा करती है, वर्ल्ड वॉर के समय में जब उनके ऊपर अटैक्स हुए थे तो इंडिया के अंदर ही वो लोग माइग्रेट किए थे। समय समय पे ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसी वजह से इंडिया आप देखें कि डेट वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करता है कि जो ग्लोबल अर्थ है, जो कंप्लीट अर्थ है, वो एक ही फैमिली का पार्ट है। जब G20 का मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एक इनिशिएटिव है, जो थीम है वो रखा गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कूनो नेशनल पार्क के बारे में है। 2 चीता हैं, उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर ही है। मध्य प्रदेश के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है मंदसौर। मंदसौर आप देखिए कि गार्लिक की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता है। मंदसौर का एक गार्लिक है जिसको GI टैग भी दिया गया था। मंदसौर के अलावा स्टूडेंट्स नीमच है। नीमच सीमेंट इंडस्ट्री का फैक्ट्रीज की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये आप इकोनॉमिकल ज्योग्राफी को जब रीड करोगे मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पे इसका नाम आप जरूर से रीड करोगे नीमच का। मंदसौर एंड नीमच है, तो उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना एरिया शेयर करता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप देखिए कि चीताज को जो इंडिया के अंदर लाया गया था 2022 के समय लाया गया उनका जो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसको दिया गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और कोलोब्रेशन के अंदर में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा कंप्लीटली चीताज का मॉनिटरिंग है वो किया जाता है। पुनो एक आप देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूटेबल वो कंडीशन था जिसके अंदर में वो अपना जो यहाँ पे इंडिया का जो कंडीशंस हैं उसके साथ में प्रॉपर वे के अंदर अडेप्टेशन है उसको कैरी आउट कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें चीताज के बारे में, तो एशियाटिक चीता इंडिया के अंदर मिला करते थे, बट उनका टू मच पोचिंग एंड हंटिंग हुआ 1952 के समय। वो इंडिया के अंदर में एक्सटिंक्ट सिचुएशन के अंदर में है, इंडिया के अंदर में एक्सटिंक्ट सिचुएशन के अंदर है 1952 के समय से। एशिया के चीताज कहाँ पे पाया करते हैं? ईरान के अंदर में प्रेजेंट समय में उनका पॉपुलेशन है 40-50 के आसपास, वो ईरान के अंदर में है। तो एशियाटिक चीताज का IUCN स्टेटस क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एशियाटिक चीताज का IUCN स्टेटस है स्टूडेंट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर हम बात करें जो हमने अफ्रीका से जो अफ्रीकन चीताज लाए हैं तो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंस है। अफ्रीकन चीताज आप देखिए कि ऑल ओवर अफ्रीका के अंदर उनका प्रेजेंस है, जिसके अंदर इंडिया से जो लाए गए हैं वो लाए गए हैं साउथ अफ्रीका और नामीबिया नाम का जो कंट्री है वहाँ से। आने वाले समय में और कंट्रीज से भी कोऑपरेशन है वो रहेगा। डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इनका ट्रांसलोकेशन हुआ है। एक आप देखिए कि डेट इंडिया के अगेंस्ट में जो सेंटीमेंट रखने वाले ग्रुप हैं उनके एक ऑपरेटिव हैं, उनको अरेस्ट किया गया है FBI के द्वारा। और पंजाब के जो टेरर अटैक है उसके रिगार्डिंग में वो वांटेड पर्सन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिटोरियल है। एडिटोरियल जो पब्लिश हुआ है वो हुआ है बेसिकली एक पे लोकसभा के हमारे फॉर्मर जो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे उनके द्वारा ये लिखा गया है। काफ़ी अच्छा ये लिखते हैं GS पेपर सेकंड पॉलिटी के रिगार्डिंग में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको कैसे रिस्टोर किया गया, उसका जो सैनिटी है, जो सैंक्टिटी है, उसको कैसे रिस्टोर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो किसके रिगार्डिंग में आया है? लैंडमार्क जजमेंट है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का ये लैंडमार्क जजमेंट है इस केस के अंदर में। जजमेंट क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यहाँ पे गवर्नर के असेंट के रिगार्डिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर द आर्टिकल 200, उसको आप देखिए कि क्लियरली वे के अंदर में ग्रेटर क्लियरिटी के साथ में जो रिस्टोरेशन है वो किया गया। ये जो आर्टिकल है वो डील करता है गवर्नर का जो असेंट पावर है बिल के रिगार्डिंग में, उसको ये डील करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम आप देखिए कि जो असेंट का जो पावर है बिल्स को कोर्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये टाइम बाउंड मैनर है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स कैसे ये यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पे कुछ 3 एरियाज हैं उनके बारे में इनका डिस्कशन है कि उन 3 एरियाज का जो फोकस है वो रखा गया है इस बिल के अंदर में। फर्स्ट आप देखिए कि टाइम बाउंड मैनर है उसको यहाँ पे डिस्कशन किया गया। एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में अपना जो असेंट है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जाएगा। सेकंड आप देखिए कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है, गवर्नर का डिस्क्रिशन की उनके द्वारा बिल को अगर यहाँ पे डेड करने के रिगार्डिंग में जो विद होल्ड कर लिया जाएगा तो फिर विद होल्ड का जो पावर है वो नहीं है। और थर्ड आप देखिए कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे ऐड कर दिया गया है असेंट के पर्सपेक्टिव से। तो 3 ऐसे डोमेन्स है जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट रहा है इस जजमेंट के अंदर में।
इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 200 के अंदर में जो पावर है जिसके थ्रू आप देखें कि बिल को जो विद होल्ड कर लिया जाता है, तो बिल को जो एंड है वो मान लिया जाए, बट आप देखिए कि बिल एंड नहीं होता है। कोर्ट के द्वारा पंजाब स्टेट का जो केस था उसके अंदर में ऑब्जर्व किया गया था कि बिल कभी भी एंड है वो नहीं होता है। रिपास अगर अगेन करके सेंड किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, तो गवर्नर अपना जो वीटो है उसको नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं उसका डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2047 के समय इंडिया के द्वारा विकसित भारत है उसको अचीव किया जाएगा, डेवलप्ड इंडिया का स्टेटस होना चाहिए। 2070 तक हमें जो कार्बन न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। तो स्टूडेंट्स इन सबको अगर हमें अचीव करना है तो लॉजिस्टिक सेक्टर को हम नेग्लेक्ट है वो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर को? क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो लॉजिस्टिक के अंदर में स्पेशली अगर हम बात करें रोड का एरिया, रोड के थ्रू ही हमारा जो मेन कार्गो है वो ट्रांसफ़र हुआ करता है। टोटल हमारा जो ग्लोबल एमिशन है उसके अंदर में 13.7% के आसपास एमिशन है, वो आपको इसी लॉजिस्टिक सेक्टर के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। और इसी लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें तो रोड का जो सेक्टर है वो इसको डील करता है। 80% 88% के आसपास जो एमिशन है वो रोड सेक्टर से रिलेटेड है। फिर आप देखिए कि रेलवे के थ्रू हमारा जो कार्गो का जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। फ्राइट कॉरिडोर्स हमने डेवलप किए हैं, वेस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है, ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर है, जिसके थ्रू कि हमारा यहाँ पे लॉजिस्टिक है जो सामान है वो रेलवे के थ्रू सप्लाई हो सके। सेपरेट डेडिकेटेड जो कॉरिडोर्स हैं उनको डेवलप किया गया है 2006 के समय ही रेलवे के थ्रू में। एविएशन सेक्टर का भी आप देखिए कि जो डिकार्बनाइजेशन है उसको नहीं किया जा सकता है। और अगर हम मेराइन के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेराइन जो है उनके द्वारा भी आप देखिए कि यहाँ पे डिकार्बनाइज करने के पर्सपेक्टिव से कार्बन एमिशन के रिगार्डिंग में एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको लगाने का प्रोविज़न है वो लाया गया था। तो ये बेसिकली हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को डिकार्बनाइज करने के बारे में है। 2070 तक जो हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है और विकसित भारत को अचीव करना है उसके रिगार्डिंग में एक एफिशिएंट सस्टेनेबल हमें जो क्लाइमेट फ्रेंडली जो हमारा कंट्री है उसको हमें डेवलप करना यहाँ पे चाहिए। जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के जेडी वेंस, वो आप देखिए कि इटली एंड वेटिकन के वहाँ पे विजिट गए हैं। माइग्रेशन के रिगार्डिंग में जो उनका डिस्कशन है वो रहेगा वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के द्वारा चाइना से ओरिजिन होने वाला कोई गुड्स है उसके सप्लाई के रिगार्डिंग में एक्स्ट्रा टैरिफ है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर में जो इस्लाम के ही फॉलोवर्स हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, अहमदिया कम्युनिटी, उनके ऊपर भी आप देखिए कि एक पर्सन के ऊपर अटैक हुआ है। अब पाकिस्तान के वहाँ पे जो इवन द जट इस्लाम के ही फॉलोवर्स हैं, अहमदिया कम्युनिटी है, हजारा कम्युनिटी है, उनके ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स हैं वो हुआ करते हैं। स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ जो गवर्नेंस एफिशिएंसी है, डोज नाम का जो डिपार्टमेंट है उसके रिगार्डिंग में यूएस के जज के द्वारा उनका जो पावर है उसको लिमिट किया गया है। और गाजा स्ट्रिप के अंदर में अटैक हुआ है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हुआ है, ये तो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। ईरान और यूएस का जो आप देखिए कि न्यूक्लियर के रिगार्डिंग में डिस्कशन रहेगा। ईरान यहाँ पे सीरियसली डाउट के अंदर में है। यूएस का जो इंटेंशन है उनके पर्सपेक्टिव से ये ईरान के पॉलिटिकल लीडर का यहाँ पे स्टेटमेंट है। पाकिस्तान का डेलीगेशन आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे विजिट गया और इंडिया के रिगार्डिंग में एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स वो वहाँ पे दिए गए हैं। चाइना के सैटेलाइट के द्वारा भी कंफर्म किया गया है कि हौतीस के ऊपर अटैक है वो हुआ है। चाइना के रिगार्डिंग में एक और क्वेश्चन यहाँ पे था कि चाइना के द्वारा क्या किसी तरीके का जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में, जो चाइना के द्वारा डिनाई किया गया है कि उनके द्वारा किसी तरीके का सपोर्ट है वो नहीं रहा है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और जो होमवर्क दिया जाता है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस है वो बताया कीजिए जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।